Namaskar friends, welcome to MPPSC Utkarsh. My name is Pooja Dwivedi. Today we are going to discuss about Ujjain, which is going to soon be a spiritual city, promoted like a spiritual city. So let's talk about it. A spiritual city ये build होगी उज्जैन मध्य प्रदेश में और it will be built before the सिंहस्थ महाकुंभ. सिंहस्थ महाकुंभ से पहले ही हो जाएगा, ठीक है. साथ ही साथ ये 2028 से पहले होगा क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के मामले में कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं. मध्य प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट उज्जैन है, फिर आप जानते होंगे कि प्रयागराज भी है, साथ ही साथ प्रयागराज भी है, साथ ही साथ वाराणसी भी है. तो इसी के लाइंस पे उज्जैन को भी गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है. अ बिग आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा will be installed. Other than this, 12 ज्योतिर्लिंगास will also be made. 12 ज्योतिर्लिंगास ऐसा माना जाता है जहाँ जहाँ से स्वयंभू हुए हैं भगवान और वो शक्ति जहाँ पे ऊर्जा उनकी आती है उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है. तो उज्जैन में भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है. ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाना है. यूनिक प्लेस बनेगी यहाँ पे स्पिरिचुअल सिटी के नाम पे. जो भी बाबा महाकाल आएगा इसके भी दर्शन करेगा. श्री महाकाल महालोक इन उज्जैन. 12 ज्योतिर्लिंग इंस्टॉल की जाएंगी. ह्यूज आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा रहेगी और ये सिटी जो बनेगी 15 किलोमीटर उज्जैन से पास में, मतलब थोड़े से पास में ही 15 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, ठीक है. और साथ ही साथ इसके लिए 150 एकर्स ऑफ लैंड ले लिया गया है. यहाँ पे जो भी कंट्री के फेमस 12 ज्योतिर्लिंग हैं इसको इंस्टॉल किया जाएगा. इसके बाद देयर विल बी इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड ऑफ वर्शिप, मतलब किस तरह से ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है वो भी बताया जाएगा. हर 12 ज्योतिर्लिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं पूजने के. और यहाँ सिंहस्थ से पहले प्रिपरेशंस बन रही है कि एक बड़ा सा म्यूज़ियम भी बनाया जाए. ये कोठी एरिया में बनाया जाएगा. यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं उस म्यूज़ियम में रखी जाएगी. जैसे कि लॉर्ड कृष्णा का क्या इंपॉर्टेंस है रिलीजियस में, उस रिलीजन में उससे रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे जाएंगे. महाकाल बाबा एंड अदर्स एज वेल. और जो रेन ऑफ विक्रमादित्य है वो भी दिखाया जाएगा. तो ये भी याद रखिएगा, रेन ऑफ विक्रमादित्य भी दिखाया जाएगा, ठीक है. उसके बाद डिवोटीज म्यूजियम जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि उज्जैन कल्चरली कितना रिच रहा है और स्पिरिचुअली कितना रिच है, ठीक है. लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं. तो लैंड एक्विजिशन का मतलब है कोई भी चीज़ बनाने के लिए, लैंड यूज़ के लिए आप जब दूसरे लोगों से लैंड एक्वायर करते हैं उसको लैंड एक्विजिशन कहते हैं. तो पार्किंग और ट्रैफिक के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि भाई आप एक इतनी बड़ी सिटी बस आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स देखने पड़ेंगे. टीम एंगेज्ड है कि सिंहस्थ के प्रिपरेशन के लिए वो काम कर ही रही है. दे आर प्रिपेयरिंग अ प्लान कि किस तरह से यहाँ पार्किंग होगी, होटल्स होंगे, क्राउड गैदरिंग होगी, है ना. और जब क्राउड गैदर होगा तो उसको कैसे मैनेज करना है. यहाँ पे लैंड अक्वायर किया जाएगा अखाड़ा बनाने के लिए और दुकानें बनाने के लिए भी. और इसी की तरह एक एक्शन प्लान लगातार बन रहा है. हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स वगैरह बनाने के लिए भी गवर्नमेंट बात कर रही है. स्पिरिचुअल सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रेंज में रहेगी. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेटर्स दैट पासिस थ्रू इंडिया. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रहेगी. इसके बारे में भी बात करते हैं. यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है उज्जैन में, तो वहीं उसी के आसपास बनाई जाएगी. यहाँ पे वैदिक क्लॉक भी लगाया जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, सो दैट कि हमारी जो वैदिक कल्चर है, इंडिया की जो वैदिक कल्चर है कितनी इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में, वो भी शोकेस करना है. चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने इनॉग्रेट किया वैदिक क्लॉक उज्जैन में, फरवरी में ही कर दिया था. यहाँ पे नई वॉच विल बी वेरी डिफरेंट, ठीक है. तो यहाँ पे शिप्रा नदी की भी क्लेंजिंग की बात हो रही है. शिप्रा नदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट important rivers in the Hindu mythology. Apart from that, शिप्रा is also very polluted. तो शिप्रा नदी को साफ़ करने की बात हो रही है कि सिंहस्थ महाकुंभ से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाएगा. और यहाँ पे शिप्रा का प्योरिफिकेशन इंदौर से शुरू होगा, तो ये याद रखिएगा. इसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ शिप्रा ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, मतलब इसका एक्शन प्लान किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है. ये रिलीज़ किया गया है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. और ये भी ध्यान रखना है कि साफ़ करते करते वाटर फ्लो रेगुलरली बना रहे. गवर्नमेंट ने बोला है कि जो प्रयागराज महाकुंभ होने वाला है बहुत ही जल्द, मंथ ऑफ जनवरी इन द ईयर 2025, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में महाकुंभ होने वाला है. तो उस पर गवर्नमेंट बहुत ध्यान देगी कि यहाँ पे कैसे क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है. जब यहाँ से वो स्टडी करके जाएंगे तो उसको सिंहस्थ महाकुंभ में भी लगाएंगे, ठीक है. और यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सीरियस है
कि किस तरह की प्रिपरेशंस उत्तर प्रदेश में हो रही है। उत्तर प्रदेश तो बहुत प्रयागराज के मामले में बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे आगे यहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई थी इसी को लेके कि किस तरह से हमें अरेंजमेंट्स करनी है। यूनिटी मॉल एक मॉडल के रूप में काम करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट हर जगह अपने एरिया में जिस तरह से आगे बढ़ रही है इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को लेके, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो यूनिटी मॉल है उसको भी प्रमोट करेगी। ठीक है, उसके बाद अलॉन्ग विथ ODOPs, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कुछ मेजर प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर स्टेट लेवल पे जो करे जाते हैं उसको भी सेल के लिए यहाँ रखा जाता है। यूनिटी मॉल पार्टिसिपेट करेगी डेवलपमेंट ऑफ उज्जैन में। ज्योतिर्लिंग क्या होता है? जहाँ पे लॉर्ड शिव माने जाते हैं, स्वयंभू होते हैं, वो अपनी ऊर्जा से निकले हुए होते हैं। और यहाँ पे इंडिया में अभी तक 12 मेन ज्योतिर्लिंग हैं और यहाँ पे प्रिसाइडिंग डीएटी जो होते हैं उनके नाम पे ज्योतिर्लिंग का नाम रखा जाता है। जैसे महाकालेश्वर में महाकाल प्रिसाइडिंग है, काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ बाबा हैं। तो इस तरह पे जो भी प्रिसाइडिंग डीएटी होते हैं उन्हीं के नाम पे ज्योतिर्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये श्री केदारनाथ है, फिर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, यहाँ वैद्यनाथ है, बाबा वैद्यनाथ, यहाँ महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर है, महाराष्ट्र में गिरनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर है, फिर नागेश्वर और सोमनाथ गुजरात में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में रामेश्वरम है। तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कोई बहुत ही लकी होता है जिसको माना जाता है, एक व्यक्ति जो सारे ही ज्योतिर्लिंग्स कर लेता है उसको बहुत लकी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिर में है सोमनाथ, ठीक है, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 2 ज्योतिर्लिंग हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर खंडवा में है, बैद्यनाथ देवगढ़ झारखंड में है, भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम तमिलनाडु में है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, द्वारका में पड़ते हैं ये, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्रप्रयाग इन उत्तराखंड, गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल द सिंहस्थ महाकुंभ बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2028? सो द ऑप्शंस आर खंडवा, ग्वालियर, भोपाल या उज्जैन। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।